अब तक सभी 5 मैच जीतकर टीम इंडिया के हौसले बुलंद 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे पायदान पर। वर्ल्ड कप के सत्र में इंग्लैंड को 5 मैचों में से 4 मैचों में मिली है हार। सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ इंग्लैंड को मिली है जीत। टखने में ग्रेड 1 लिगामेंट फटने की वजह से आगामी कई मैच नहीं खेल पाएंगे पांड्या। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में हो सकता है बड़ा फेरबदल। हरभजन सिंह ने 3 स्पिनर्स को खिलाने का दिया सुझाव। मंजी ने कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा के साथ अश्विन का खिलाने का समर्थन किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरी प्लेइंग 11 को ही मैदान में उतार सकती है टीम इंडिया। सूर्य कुमार यादव और मोहम्मद शमी को फिर मिल सकता है मौका। वर्ल्ड कप में अब तक भारत इंग्लैंड के बीच हुए हैं कुल 8 मुकाबले। इंग्लैंड का पड़ला भारी। इंग्लैंड को मिली 4 मैचों में जीत, जबकि भारत के खाते में आई 3 जीत। वर्ल्ड कप में 20 साल से इंग्लैंड से नहीं जीता भारत। साल 2003 के बाद इंग्लैंड से नहीं जीती है टीम इंडिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात कार्यक्रम। कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री रखेंगे मन की बात। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सुबह 11 बजे जेपी नड्डा रायपुर में सुनेंगे प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम। साथ ही पार्टी नेताओं से करेंगे बैठक। दोपहर 12 बजे जेपी नड्डा डोंगरगढ़ विधानसभा में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। खेरागढ़ में आयोजित रोड शो में भाग लेंगे जेपी नड्डा। इसके बाद चुनावी जमीन को मजबूत करने के इरादे से उतरेंगे। दिल्ली में नेहरू प्लेनेटोरियम से देखा गया शरद पूर्णिमा का चंद्रग्रहण। साफ साफ दिखी चांद की तस्वीर। सिलीगुड़ी में लोगों ने देखा साल का अंतिम चंद्रग्रहण। लोगों ने चांद को देखकर पूजन किया। काठमांडू में भी देखा चंद्रग्रहण। लोगों ने चंद्रग्रहण से बचने के लिए पूजा पाठ किया। हरिद्वार में लोगों ने देखा साल का आखिरी चंद्रग्रहण। गंगा घाट पर लोगों ने हवन पूजन किया। अकोला में लोगों ने खुली आंखों से देखा साल का अंतिम चंद्रग्रहण। खगोलीय घटना के साक्षी बने लोग। मध्य प्रदेश में राम मंदिर के साथ बीजेपी नेताओं के पोस्टर पर छिड़ी जंग। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत। शिवराज बोले राम मंदिर से क्या तकलीफ। मध्य प्रदेश किसी और में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राम मंदिर पर चल रहे पोस्टर वार पर टिप्पणी की। कहा यह सनातन पर वार करने वाली कांग्रेस है। खरगोन में शिवराज सिंह चौहान ने महेश्वर में आयोजित सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। धार में मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना लाभार्थी के निवास का मुख्यमंत्री शिवराज ने किया दौरा। हमीरपुर में मंडल बीजेपी के एक कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिरकत की। ठाणे मुख्यमंत्री शिंदे और समर्थक को मराठा समाज के नेता ने दी चेतावनी। जल्द से जल्द आरक्षण की घोषणा नहीं हुई तो शिवसेना कल्याण जिला प्रमुख पद से दूंगा इस्तीफा। पुणे में मराठा आरक्षण को लेकर इंद्रायणी नदी में कूदे बुजुर्ग व्यक्ति की मौत। मराठा आरक्षण को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे मनोज जारंगे पाटिल 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठकर जताना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। नारायणगढ़ के महंत शिवाजी महाराज जाधव ने की मराठा आरक्षण को लेकर अनशन पर बैठने की अपील। प्रधानमंत्री मोदी की कृषि मंत्री वाले बयान पर बोले शरद पवार खत का ध्यान रखे प्रधानमंत्री। आज मध्य प्रदेश में अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन। भोपाल में शाह राजा भोज की मूर्ति को अर्पित करेंगे पुष्प। सागर में शाह 26 विधानसभाओं की पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ करेंगे बैठक। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। दोपहर में रीवा और शहडोल में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शाह को गृह मंत्री शाम को उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर के दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही जनसभा में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों के चलते शाह का दौरा माना जा रहा है बहुत अहम। शाह नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे।
गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरबा गीत पर बना विश्व रिकॉर्ड। शरद पूर्णिमा पर रेस कोर्स मैदान में 1,21,000 लोगों ने एक साथ नृत्य किया। राजकोट में माता की आरती के साथ हुई गरबा सेलिब्रेशन की शुरुआत। 2 लाख वॉट के साउंड सिस्टम पर झूमे लोग। सबसे प्यारी तुझे गिरिराज सिंह ने दानापुर से अमृत कलश यात्रा को दिल्ली के लिए रवाना किया। 30 जिलों से 311 कलश को किया गया है इकट्ठा। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल की भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आई। श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व से पहले सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के ऊपर पुष्प वर्षा। गोल्डन टेम्पल पर हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बारिश। मनोरम दृश्य को श्रद्धालुओं ने अपनी आंखों से और कैमरों से कैद किया। करौली में शरद पूर्णिमा पर निकाली गई जिनेन्द्र भगवान की रथ यात्रा। लोगों ने शांति और अहिंसा का संदेश दिया। विकाराबाद में कांग्रेस ने विजय भेरी यात्रा का किया आयोजन। यात्रा में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार शामिल हुए। गांधीनगर में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस ने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का किया आयोजन। देहरादून में उपवाद दिवाली मेले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। मेले में कई रंगारंग कार्यक्रम हुए। मुजफ्फरपुर में ईसानी सिन्हा ने पहले प्रयास में पीपीएससी एग्जाम में हासिल की 169वीं रैंक। विकासनगर में पुलिस ने 2 तस्करों को 30 लाख की ड्रग्स के साथ किया गिरफ्तार। स्कूल कॉलेज के छात्रों को करते हैं ड्रग्स सप्लाई। सोनीपत में ट्रेन कई हमलावरों ने युवक पर डंडे लाठी से किया हमला। युवक बुरी तरीके से घायल। लखनऊ में एसटीएफ ने पीईटी परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस का प्रयोग करने वाले मुन्ना भाई की खोली पोल, गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ में पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। कार से बरामद किए 5 किलो 200 ग्राम सोने की ज्वेलरी। करौली में पुलिस ने एक अवैध गोदाम से 766 किलो पटाखे बरामद किए। जगत सिंहपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गोल्डन जयंती फेस्टिवल एंड मणि जयंती में हुए वो शामिल। केंद्रीय मंत्री ने कलाकारों से की बातचीत। मयूरभंज में मछली पकड़ने वाले जाल में फंसी 9 फीट लंबे पाइथन सांप। भुवनेश्वर में दिखी वर्ल्ड कप की दीवानगी। पेस्ट्री आर्टिस्ट ने बनाई चॉकलेट में पेस्ट्री की आकृति। राजकोट में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की पत्नी ने दिवाली एग्जीबिशन का आयोजन किया और बेसहारा बच्चों के लिए किया गया एग्जीबिशन का आयोजन। दिमासाओं में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के शस्त्र ग्रहण समारोह में भाग लिया। कानपुर में जुगलीलाल कमलापत मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्शन पूजन किया। अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया राम मंदिर निर्माण का हवाई सर्वेक्षण। आसमान से देखी राम मंदिर की भव्यता। कुल्लू में आयोजित दशहरा फेस्टिवल में 13 देशों के कलाकारों ने दी प्रस्तुति। बेरने में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पत्नी संगा भगवती के मंदिर में टेका मत्था। दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में मेयर डॉक्टर शैली ओबराय ने किया दर्शन। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर नमन। अमृतसर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने स्वर्ण मंदिर में किया दर्शन। मत्था टेककर अरदास लगाई। आगरा में ताजमहल का दिखा पर्यटकों का तांता। शरद पूर्णिमा के में दिए गए लोगों को ताज के दीदार। ईटानगर में अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने 3 दिवसीय प्रेयर फेस्टिवल का बड़ा आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। कोझिकोड में पहले महिला थाना ने मनाई अपनी गोल्डन जुबली। बुजुर्ग महिलाओं ने पुलिसकर्मियों को शुभकामनाएं दी। कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में लिया ऐसा। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर चढ़ाए पुष्प।
मुजफ्फरपुर के अमित बीपीएससी एग्जाम में 91वीं रैंक हासिल करके उन्होंने एसडीएम का खिताब। औरंगाबाद में हुमा इरफान ने बीपीएससी में हासिल की 59वीं रैंक, पूरे जिले का नाम रोशन। मुंगेर में पुलिसकर्मी की बेटी ने पहले प्रयास में बीपीएससी एग्जाम में हासिल की 67वीं रैंक। दिल्ली के रोहिणी में महर्षि वाल्मीकि महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय रामलीला समिति के अध्यक्ष हुए सम्मानित। आरा में कुदरत का करिश्मा, महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिए, चारों स्वस्थ। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कश्मीर प्रांत के 22 पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्रीनगर में मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस के जवान आंखों पर पट्टी बांधकर आतंकियों से लोहा लेते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों और कमांडोज ने साहस और पराक्रम का दिया परिचय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जबलपुर में शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमाओं को किए पुष्प अर्पित। पटना में कार्डियोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार यूनिट के एनुअल कॉन्फ्रेंस में शामिल। इजरायली सैनिकों ने गाजा शहर में फहराया इजरायल का झंडा, सोशल मीडिया पर वीडियो जारी। बंदूकों की वापसी को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जताई प्रतिबद्धता, कहा बंदूकों की वापसी के लिए जारी है संपर्क। ग्राउंड ऑपरेशन को बढ़ाए जाने पर बोले प्रधानमंत्री, कहा इससे बंदूकों की वापसी में मिलेगी मदद। युद्ध की गंभीरता को लेकर बोले नेतन्याहू, का युद्ध के बाद हम सभी को कठिन सवालों को देना होगा जवाब। इजरायली रक्षा मंत्री ने दिए बड़े संकेत, कहा हमारी वायुसेना बड़े मिशन की तैयारी में। न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन समर्थकों ने निकाली रैली, लोगों ने सीजफायर की मांग को लेकर लगाए नारे। युद्ध के खिलाफ इजरायल के कैसरिया में लोगों ने निकाला मार्च, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने युद्ध रोकने की मांग की। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान कल वॉशिंगटन में अमेरिकी उच्च अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी ने इजरायल से की हमास को पूरा तक खत्म करने की मांग। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन पर इजरायल को पूरी तरीके से साथ नहीं देने का लगाया आरोप। इजरायल हमास के युद्ध के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने दिया बयान, कहा गाजा पट्टी को मिटाना चाहते हैं नेतन्याहू। इजरायल के गाजा पर जमीनी कार्रवाई तेज करने पर हमास ने दी चेतावनी, कहा हम पूरी ताकत से इजरायल के सैन्य हमलों का देंगे जवाब। जॉर्डन के विदेश मंत्री ने गाजा पट्टी में इजरायल के जमीनी कार्रवाई का किया विरोध, कहा यह युद्ध मानवता के लिए संकट। दक्षिणी इजरायल के गाजा बॉर्डर पर गोलाबारी और तेज। इजरायल और गाजा के बीच समुद्री तट रेखा पर इजरायल पुलिस ने बढ़ाई गश्त। मिस्र के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मोदी का फोन कॉल, इजरायल हमास युद्ध से पैदा हुए हालत पर चर्चा। इजरायल के तेल अवीव में फिर बजा हमले का सायरन, तो गाजा पर हमले में अब तक 7,700 से ज्यादा लोगों की मौत। इजरायल ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा को बताया आतंकियों का अड्डा। इजरायली सेना ने गाजा में हवाई और जमीनी हमले को तेज करने की बात कही। युद्ध में गाजा प्रस्ताव पर भारत के वोट न करने पर विपक्ष ने विदेश नीति पर उठाया सवाल। इजरायल का बड़ा फैसला, तुर्की से अपने राजदूत को वापस बुलाया। सऊदी अरब ने की गाजा में इजरायल के ग्राउंड अटैक की निंदा। केरल के मल्लापुरम में फिलिस्तीन समर्थन रैली में हमास आतंकी खालिद मशील के वर्चुअल संबोधन पर बवाल। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनाएगा फैसला। सचिन पायलट 31 अक्टूबर को टोंक विधानसभा करेंगे नामांकन।